हेलो गाइस। तो ये हम नया क्वेश्चन करने वाले हैं एक। इसमें हम सेम जो पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, स्टोइशियोमेट्री, वही पढ़ेंगे। इसमें एक नया कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट या रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, लिमिटिंग है। अच्छा हाँ, मैं 2 क्वेश्चन कराने वाला था, प्रॉब्लम 1.5 और एक्सरसाइज का 1.24, बट ये क्वेश्चन जो है ये वाला है, ठीक है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी क्लास में 2-3 बार कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम स्टोइशियोमेट्री के साथ साथ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ने वाले हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जैसा इसका नाम है लिमिटिंग, मतलब लिमिट में है। जो लिमिट बोलते हैं ना, लिमिट में बात कर, अपनी लिमिट में रहे, तो बेचारा वो कम है। किससे कम है? स्टोइशियोमेट्री में जो होना चाहिए उससे कम है। जैसे नाइट्रोजन का होता है 7 दूनी 14, 28 ग्राम। हाइड्रोजन होता है 1, H2 का हो गया 2 3 है 14 और 3 17 दूनी। ये भी स्टोइशियोमेट्री के वो हैं। मोल की बात की जाए, यहाँ पे कितना लगा हुआ है? 1। यहाँ पे कितना लगा हुआ है हाइड्रोजन के, अमोनिया के? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भैया अमोनिया बताओ कितनी बनेगी, मेरे पास इतना है 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन, 1000 ग्राम, 1000 है ना, ये 3 हाइड्रोजन है। तो उसने बोला कि बताओ भैया 1.24 आपका क्वेश्चन है, पेज नंबर 27 पे है। अगर आप ये कर लेते हो तो 22 पेज वाला अपने आप कर लोगे, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री वाला 2 तरीके होते हैं इसमें, जो पूछा उसे कर लेंगे हम लोग। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है ये, कैलकुलेट द मास निकालना है, अमोनिया कितनी बनेगी, मतलब ग्राम की बात कर रहा है ये, ठीक है। आप किसी से भी स्टार्ट करो, ग्राम में अपने आप ले आओगे, या ग्राम से करोगे मोल में, मोल से ग्राम में, आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पता है हम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या होता है। द रिएजेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट। लो, 6 वर्ड में आपकी डेफिनेशन खत्म हो गई है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन है वो रिएजेंट जो पहले कंज्यूम हो जाता है। इसको अब अपनी कन्वीनियंस से बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड आपको जरूर यूज करना है। इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड जरूरी भैया, बैलेंस्ड होनी चाहिए। इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन द रिएजेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट या विच गेट्स फिनिश्ड फर्स्ट, जो पहले फिनिश हो जाएगा वो है लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, एक बात बताओ, जो पहले ख़त्म हो गया वो मालिक बन गया, क्यों? इसके 1 मोल को इसके 3 मोल चाहिए थे, मान लो ये 2 मोल है, समझ रहे हो। इसके 1 मोल को इसके 3 मोल चाहिए, लेकिन ये मान लो 2 मोल होता। अभी तो कितना है देखेंगे, 1000 ग्राम है, उसमें कितने मोल है देखेंगे हम। इसके 1 मोल को इसके 3 मोल चाहिए, लेकिन ये 2 मोल है, तो क्या ये 2 मोल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जो लिमिट में होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। क्लियर है? अच्छा, इसको एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। वैसे थोड़ा रिलेट करना मुश्किल है क्योंकि खाना हम बनाते नहीं हैं। मान लो आपके पास गैस भी है और आटा भी है। आपके पास गैस 5 रोटी की है, आटा 10 रोटी का है। मान लो गैस 10 रोटी की है, आटे से सिर्फ 5 रोटी बन सकती है। तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। सिंपल, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कितनी रोटी बनेंगी भाई इसमें? रोटी दोनों में ही 5 बनेंगी, सीधी सी बात यह है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? लेकिन यहाँ मालिक कौन है? गैस, क्योंकि गैस खत्म हो रखी है। यहाँ मालिक कौन है? आटा, क्योंकि आटा खत्म हो गया, गैस क्या करोगे? चाय डालोगे। समझ रहे हो? तो जो पहले ख़त्म हो जाए वही मालिक। मालिक मतलब रोटी कितनी बनेगी, मतलब अमोनिया कितनी बनेगी। गैस, आटा, रोटी। तो इस तरीके से हमको 2 तरीके से करते हैं, ग्राम में या मोल में, ठीक है। हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आराम से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोग अपनी स्पीड से कीजिएगा, एक बार समझ लो, अपनी स्पीड से आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है। अच्छा, गिवन मोल
ये कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं हम। अगर हमको कुछ चीज़ ग्राम में दी हुई होती है तो अगर हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो चीज़ हमारे पास मोल में आ जाती है, इसको भूलना नहीं है। उल्टा करना हो तो मोल से ग्राम में जाना हो तो मोलर मास से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2000 है, कितना होता है, यहाँ पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। 28, इसका 1000, H2 का कितना होता है 2, मतलब H का 1 होता है, H2 का 2, कितने मोल हो गए भाई, सॉल्व करो। 1000/14, 1000/14, 500/7, 500/7, 500/7, 7 7 49, 49 1 10, 7 1 7, 3 7 चौका 28, 2 2 20, 7 दूनी 14, इतने मोल मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन। अच्छा, इसके मोल कितने हैं भैया, अरे ये तो सीधा आ गया, सही कर रहा हूँ ना मैं, बताओ भैया, डाउट तो नहीं है, एकदम सिंपल है। मेरे पास 71.42 मोल नाइट्रोजन है, 500 मोल हाइड्रोजन है। अब बताओ सही है कि नहीं। अब यहाँ पे हम अपना माइंड इस्तेमाल करेंगे, भाई इसके 1 मोल को इसके 3 मोल चाहिए, नाइट्रोजन के 1 मोल को हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए, तो नाइट्रोजन के 71 मोल को कितने चाहिए, सिंपल सी बात है, 71 मोल नाइट्रोजन REQUI रिक्वायर। तीन दूनी 6, 3 चौका 12, 1, 3 एकम 3 और 1 4, सिंपल है, 3 सत्ते। मेरे को सिर्फ इतने मोल हाइड्रोजन चाहिए थी, मेरा काम हो जाता बैलेंस रिएक्शन में, लेकिन मेरे पास है कितनी, बहुत है, समझ रहे हो। तो जो लिमिट से ज़्यादा है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप हो गया, दोनों में से कोई एक ही तो होगा, समझ रहे हो, सीधी सी बात है। देयरफॉर ये डाउट तो नहीं है किसी को, बताओ भाई, लिमिटिंग रिएजेंट N2 कैसे आया, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। उल्टा भी करोगे तो सेम आएगा, 3 मोल को 1 मोल चाहिए, तो 500 मोल को 500/3, समझ रहे हो। उल्टा सीधा कैसे भी करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा, 500/3 करोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 20, 3 छिंगे 18, 3 छिंगे 18, 2 3 छिंगे 18, समझ रहे हो। 166 मोल चाहिए थे, हैं कितने, 71, तो जो अपनी लिमिट से कम है वही होता है हमारा लिमिटिंग, तो N2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। पहली बात, पूछा नहीं है इसने, बट हम बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको करना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इसको माना और इसका आंसर निकाल दिया, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस में पता करना बहुत ज़रूरी है कि कौन अपनी लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी में है, कौन अपनी क्वांटिटी में है। तो जब पता पड़ गया है कि N2 लिमिटिंग है, अब वो मालिक बन जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। जो लिमिटिंग है वो मालिक है, वही डिसाइड करेगा कि मेरी रोटी कितनी बनेगी, मेरा प्रोडक्ट, मेरा अमोनिया कितना बनेगा। अब ये क्वेश्चन है 1 लाइन का, इतना अगर आपको पता पड़ गया तो ये क्वेश्चन अब बचा है मुश्किल से 1 लाइन का, ठीक है। पहली बात, इस क्वेश्चन में ये गिवन था। दूसरा पूछा था इसने अमोनिया कितनी बनेगी, वो भी निकालने वाले हैं। दूसरा पूछ रहा है विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या दोनों में से कोई अनरिएक्टेड बच जाएगा। भाई जो लिमिट से कम होगा, समझ रहे हो, जो लिमिट से कम है वो तो पूरा खर्च होना ही होना है, यानी कि नाइट्रोजन तो पूरा खर्च होना ही होना है, तो बचेगा कौन, हाइड्रोजन। क्यों, 214 होना चाहिए था, है कितना, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कि अगर बचेगा तो हाइड्रोजन कितना बचेगा, यहीं पे आप सेकंड पोर्शन का आंसर निकाल सकते हो, REMAINING, रिमेनिंग, ठीक है।
वो हम बाद में निकालेंगे। चलो पहले अमोनिया निकाल लेते हैं। ओके, चलो अमोनिया कितना बनेगा उसकी बात करते हैं अपन। तो N2 मालिक हो गया, N2 इतने मोल है, सिंपल। 1 मोल से बनते हैं इसके 2 मोल, ठीक है। 1 मोल से बनते हैं इसके 2 मोल, तो 71 मोल से कितने बनेंगे? सीधी बात है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ ताकि आपको वो ना हो। सिंपल है, N2 मालिक है, ये अमोनिया फॉर्म, इतना जरूर लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद चाहे आप जो लिखते हैं वो लैंग्वेज पूरी ना लिखो, लेकिन कैसे लिखेंगे देखो। 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो इतने मोल से कितना बनेगा? सीधी सी बात है ना, कितना? 71.42 इंटू 2। सिंपल स्टोइशियोमेट्री, 1 मोल से 2 मोल, 71 मोल से डबल। मास निकालना हो तो, किसी का भी मास निकालना हो, उसके मोलर मास यानी कितना है? 14 और 3 17 से गुणा कर दो। लो भैया, इतने ग्राम आ गए हैं। इसको चाहे तो आप अपना साइंटिफिक नोटेशन में जिसको भी करना हो वो कर सकता है, ठीक है। जिसको 17 का पहाड़ा आता है वो जल्दी से कर पाएगा इसको। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अमोनिया फॉर्म्ड, डिपेंड करता है उसने मोल में पूछा है या ग्राम में या केजी में। कोशिश करना आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के आओ। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? पॉइंट को यहाँ लाना है मेरे को। तो 1.42, ठीक है, इंटू 17 भी रहेगा इसमें, इंटू 2 पावर यहाँ पे आ जाएगी। समझ रहे हो कैसे किया? मतलब पॉइंट के 1 तक लिख के आना है आपको, इसको मल्टीप्लाई भी करना है तब जाके लिखना। वो आंसर आपका एकदम परफेक्ट है, वो गलत नहीं हो सकता। अमोनिया फॉर्म्ड। सेकेंड पोर्शन में क्या बोल रहा था ये? क्या कुछ अनरिएक्ट बचेगा? बताइए आपको। जो अपनी लिमिट से ज़्यादा है वो बचेगा। कौन बचेगा? हाइड्रोजन गैस बचेगी। यस, हाइड्रोजन विल बी अनरिएक्टेड। हाइड्रोजन विल बी अनरिएक्टेड। ठीक है, इस यस को थर्ड में आ जाएगा। इफ यस, थर्ड क्या कर रहा है? इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। मास निकालना है, सिंपल है। इतना काम आना था, इतना था, माइनस कर दो, इतना बच जाएगा। अनरिएक्टेड हाइड्रोजन, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन 500 माइनस 214.26 क्या है ये? मोल है। माइनस कर दो भाई, 214, ठीक है, 300, 14 और गए तो 200, 14 गए तो 286 285 पॉइंट कितना? 74 मोल। सिंपल। मास पूछा, ये मास नहीं है, ये समझ रहे हो? मास निकालना हो तो क्या करोगे? 285.74। हाइड्रोजन कितना होता है? 2। ये लो जी, काम खत्म। 2 4 दूनी 8, 2 7 14, हाँसुल 1, 2 पंजू 10 और 11, हाँसुल 2 8 16 17, हाँसुल 1 2 2 2 2 4 1 5। लो भैया, 571 ग्राम हाइड्रोजन आपकी अनरिएक्टेड बच जाएगी, जो कि रिएक्ट नहीं करेगी। अब ध्यान, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मोल था, समझ रहे हो? वैसे कितना था? 1000 ग्राम में से सिर्फ कितनी खर्च होगी? 500 ग्राम खर्च होगी। 571 मतलब जो भी है 400 समथिंग खर्च होगी, बच जाएगी। अब इसमें वो कुछ भी घुमाए, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रखना, आप चाहो तो ग्राम में भी, जैसे किसी को लंबी वो करने कैलकुलेशन, वैसे नहीं करना चाहिए ऐसा, बट किसी को ग्राम में करना है तो वो इसको बेस बना सकता है
28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए, तो 2000 ग्राम कितने ग्राम चाहिए, वो भी कर सकता है, वो तो लंबा वो हो जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, मोल में क्या रहता है, 1 मोल 2 मोल 10 मोल 5 मोल ऐसा रहता है, तो गणना करने में आसान रहता है। देखो सिंपल पता था हमको इसके 1 मोल को इसके 3 मोल चाहिए, तो सिंपल पता पड़ गया 71 मोल को 71 × 3 चाहिए, 214। अगर हाँ, अगर ये इससे कम होती तब ये लिमिटिंग बनती। अब कौन बना लिमिटिंग, नाइट्रोजन। तो यहाँ हमारे कई सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। ये वापस से हमारा स्टोइशियोमेट्री था। ठीक है, हमने अमोनिया निकाल ली। कैसे निकाली भैया, 1 मोल से बनते हैं 2 मोल, तो 71 मोल से बनेंगे डबल मोल। मोल पूछता तो ये आंसर ये रहा। मास पूछ रहा है, सिंपल मोलर मास से मैंने गुणा कर दिया, वो ग्राम में आ गया। किलोग्राम में लिखना किसी को तो किलोग्राम में लिख दो, बट कोशिश करनी है साइंटिफिक नोटेशन में आप आंसर लिख के आओ। ठीक है, आपको इसमें डाउट है तो बताइए। ठीक है, आपका इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी क्लियर हो गया। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पहले रिएक्शन बैलेंस्ड करनी है। इस क्वेश्चन में रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस नहीं करोगे तो स्टोइशियोमेट्री फॉलो नहीं करा पाओगे। ठीक है, अब इसी के बेस पे आप प्रॉब्लम 1.5 करो, आसानी से कर लोगे। बुक में जो दे रखा है उसको फॉलो नहीं करना है। सिंपल आप ये लिखना, सिंपल मोल निकालना, फिर जो आपको आसान लगे, चाहे मोल वाला चाहे ग्राम वाला। मोल वाला आसान होता है क्योंकि मोल होते हैं 1 2 3 5। ठीक है, तो 1 मोल को 3 मोल चाहिए, 71 मोल को 71 का 3 गुना, समझ रहे हो। 500 × 3 मत कर देना, 500 तो हैं, ये क्या है, ये इतने मोल तो हमको दे रखे हैं। ठीक है, ये ग्राम है, सॉरी 28 से डिवाइड कर दिया तो मोल आ गया। ठीक है, जब भी ग्राम को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो मोल आ जाते हैं, मोल को मोलर मास से गुणा कर देते हैं तो मास आ जाता है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही महीन, बहुत ही छोटा। कई बार हम इसमें गलती कर जाते हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इसके बेस पे आप इसके कितने मोल चाहिए, इसका कितना ग्राम चाहिए, इसको जलाने के लिए कितना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप इन कंसेप्ट्स के आधार पर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।